evening students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the topic question tag. Question tag बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है बच्चों आपका ग्रामर का. ठीक है, लेट्स से सीमा is cooking, isn't she? Ram was running a race, wasn't he? They have played chess, haven't they? She will not come today, will she? He did not go there, did he? ये जो आपके बोल्ड लेटर्स हैं ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन टैग हैं बच्चों. ठीक है, इनको लगाने के कुछ रूल्स होते हैं, आज हम वो करेंगे. उपरोक्त वाक्य में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो क्वेश्चन टैग के उदाहरण हैं. अब इसको लगाने के रूल. क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही बनाया जाता है, जैसे डजंट, डिडंट, कुडंट, हैवंट, शांट. शांट जो है शैल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, आरंट एटसेट्रा. यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होता है, और यदि आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग हमेशा नेगेटिव होता है. आप ऊपर देख सकते हैं सीमा इज़ कुकिंग, आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टैग में इजंट लगा है. इज़ और नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इजंट, इजंट शी. ऐसे ही इसमें पांचवा सेंटेंस देखो आप, नेगेटिव स्टेटमेंट वाला है. ही डिड नॉट गो देयर, यहाँ नॉट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग आपका पॉजिटिव में है, डिड ही. ठीक है, नेक्स्ट शी इज़ रनिंग ए रेस. अब ये स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, इसका टैग बच्चों कैसे बनेगा, नेगेटिव में. हेल्पिंग वर्ब ली हमने इज़, यहाँ से इज़ के साथ नॉट लगाया, इजंट हो गया. ठीक है, और फिर हमने जो आपका स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है वो ले लेना है. अगर सब्जेक्ट आपका कोई नाउन है तो उस नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है हमने फिर टैग में वो लेना बच्चों. और आपने ध्यान रखना है कि आपने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ही यूज़ करनी है. हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की आप उसको कंप्लीटली इज़ नॉट ही और शी नहीं लिख सकते. ठीक है, इजंट ही यूज़ होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ही यूज़ होगी. तो इसका टैग बना आपका इजंट शी. नेक्स्ट देखो, ही कुड नॉट विन द मैच. अब ये आपकी स्टेटमेंट में ही नोट आ गया बच्चों, तो ये आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, तो टैग कैसा बनेगा इसका, पॉजिटिव. हेल्पिंग वर्ब लेंगे इसमें से ही हम. हेल्पिंग वर्ब है हमारी कुड, तो कुड ले लिया, और सब्जेक्ट हमारा है ही, तो हमने ही ले लिया यहाँ, कुड ही, और उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दिया. ठीक है, क्वेश्चन टैग कभी भी नाउन के साथ नहीं बनाया जाता है, इसके बजाय हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे राम हैज़ सबमिटेड द फाइल, ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो टैग कैसा बनेगा बच्चों, टैग आपका नेगेटिव बनेगा. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने स्टेटमेंट से ही लेनी है. हैज़ यहाँ से हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ के साथ हम नोट लगाएंगे क्योंकि हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है. हैज़ प्लस नोट, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या बन गई, हैज़ंट. अब इसके बाद हमने जो हमारा स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है वो लेना है. अगर वो नाउन नहीं है तो एज इट इज़, अगर वो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन है तो एज इट इज़ यूज हो जाएगा. लेकिन अगर वो नाउन है तो उसकी जगह जो प्रोनाउन आ सकता है हम वो लेंगे, प्रोनाउन ही लेते हैं और हम टैग में. ठीक है, तो यहाँ राम है, राम एक नाउन है, तो राम के लिए प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल हो सकता है, ही, तो हमने यहाँ लगा देना ही, हैज़ंट ही. पूजा कैन कम टुडे, ये भी स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है. ठीक है, तो यहाँ से आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी है, कैन. कैन के साथ आपने नोट लगाएंगे और उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या बन गया, कांट. अब हमने सब्जेक्ट लेना है स्टेटमेंट से. अगर वो नाउन है तो उसकी जगह जो प्रोनाउन आ सकता है वो लेना है. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ, पूजा. पूजा एक प्रॉपर नाउन है, तो पूजा के लिए बच्चों कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं हम, शी, क्योंकि पूजा एक फीमेल है. ठीक है, तो शी आएगा उसके लिए, तो आपका टैग बनेगा कांट शी. नेक्स्ट देखो, मनोज इज़ नॉट ए डॉक्टर. अब यहाँ आपकी स्टेटमेंट ही नेगेटिव है बच्चों, तो आपका टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव. तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम, यहाँ से इज़, नॉट लगाना ही नहीं है, उसके बाद हमने सीधा सब्जेक्ट ले लेना है. सब्जेक्ट क्या है हमारा, मनोज, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, तो मनोज के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही, इज़ ही. ये आपका इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बन गया. नेक्स्ट, यदि आपकी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नो वन, नन, एनी वन, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी या नोबडी है, तो क्वेश्चन टैग में आपका सब्जेक्ट दे होता है बच्चों. ठीक है, देखो, नन कैन सॉल्व दिस सम. स्टेटमेंट में नन सब्जेक्ट ऊपर वालों में से एक है, तो इसका मतलब आपका टैग का सब्जेक्ट दे रहेगा, हमें इतना तो पता लग गया. अब स्टेटमेंट कैसी है, स्टेटमेंट ये नेगेटिव है बच्चों. नन, नो वन इज इक्वल टू नन होता है. ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग पॉजिटिव बनेगा. कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ कैन ले लेना आपने, कैन के बाद सीधा सब्जेक्ट ले लेना है, क्योंकि नोट हमने लगाना है नहीं, स्टेटमेंट नेगेटिव होती है तो टैग पॉजिटिव होता है, तो कैन दे हो जाएगा. नेक्स्ट, एनीवन कैन कम हियर. अब ये स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है. पहले तो हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन है, एज इट इज़ ले लिया. पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नोट भी आएगा, कैन प्लस नोट, इसका कॉन्ट्रैक्शन बन गया कांट.
अब एनी वन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ हमारा, तो ऊपर ये हमारा रूल क्या कहता है कि जब आपका इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आपका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे रहेगा। तो अब हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे, कांट दे। ये हमारा इस सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग बन गया बच्चों। समवन क्रिटिसाइज्ड मी, स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब लेनी है हमने। हेल्पिंग वर्ब यहाँ है नहीं, यहाँ मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कौन से टेंस में होता है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट या इसको सिंपल पास्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो आपकी डिड होती है बच्चों। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो डिड के साथ नॉट लगेगा, डिडंट बन गया। और सब्जेक्ट आपने वही समवन, जहाँ सब्जेक्ट होगा आपका सेंटेंस स्टेटमेंट में, टैग में दे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो डिडंट दे आपका क्वेश्चन टैग हो गया। आई होप बच्चों ये आपको समझ आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। बाकी के क्वेश्चन टैग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।